जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, आज मैं आप सबों के समक्ष कुछ नया लाने का प्रयास कर रहा हूं। जैसा कि बिहार दरोगा का एग्ज़ाम जनवरी में प्रस्तावित है और उसके साथ साथ बिहार के अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे CGL4, BPSC AEDO, BSSC इंटर स्तरीय परीक्षा, बिहार के उन सभी परीक्षाओं के लिए आज मैं आप सबके समक्ष खुद अपने हाथ से तैयार किया हुआ 51 प्रश्नों का एक वीडियो ला रहा हूं। आप सब उसे ध्यानपूर्वक अच्छे से हल करें और उसके पश्चात आप सबको वह प्रश्न कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएंगे और साथ ही आप हमें अपने मार्क्स जरूर साझा करें। इन 51 प्रश्नों का मैं अपने तरफ से कट ऑफ 39 प्रश्न रख रहा हूं। 39 से एबव आने वाले को ऐसा मान सकते हैं कि उनका तैयारी एक अच्छे स्तर पे पहुंच चुका है और उन्हें सिर्फ अपने रिवीजन पे काम करना है। 35 प्लस वाले भी अच्छे स्थिति में हैं। अगर 30 से कम जिनका मार्क्स आ रहा है तो उनको अपनी मेहनत पे समय ज़्यादा देना होगा। तो आज इन प्रश्नों से आप खुद को इवेलुएट कर सकते हैं, अपना मूल्यांकन कर सकते हैं कि हाँ, हम अभी किस स्तर पर हैं और हमें और कितना परिश्रम करने की आवश्यकता है। एडिटिंग में कुछ समस्या दिखेगी आप सबों को, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि फिलहाल अभी मैं शुरुआत किया हूँ जैसा कि आप सब जानते हैं यूट्यूब पे, इसलिए धीरे धीरे इन सब चीज़ों से मैं वाकिफ़ हो जाऊँगा और उसके बाद आप सबके लिए और अच्छे तरह से वीडियो प्रस्तुत कर पाऊँगा। फिलहाल जो भी कमी दिखेगी आप उसे पर ध्यान ना देकर मेरे प्रश्नों और मेरी मेहनत पर ध्यान देंगे। और साथ ही दोस्तों, आज तक मैं आप सबसे कभी अपने चैनल को सब्सक्राइब, शेयर या लाइक करने के लिए नहीं कहा हूँ, क्योंकि मुझे विश्वास है कि अगर मेरे कंटेंट अच्छे होंगे तो आप अवश्य इसे सब्सक्राइब और शेयर करेंगे। अगर आप सबको मेरे प्रश्न और मेरी मेहनत अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों से खासकर इस वीडियो को, जिसमें मैं 51 प्रश्नों का सेट लाया हूँ, इसे अवश्य शेयर कीजिएगा ताकि सारे दोस्त खुद का मूल्यांकन कर सकें और बिहार दरोगा और अन्य सही परीक्षाओं में अपना एक सीट निश्चित कर सकें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण प्रश्नों की सेट को। पहला प्रश्न है, प्रथम भारतीय मुसलमान जो दिल्ली का शासक बना। ऑप्शन ए है मुबारक शाह, बी है नसीरुद्दीन खुसरो शाह, सी नसीरुद्दीन महमूद और डी इल्तुतमिश। प्रश्न के पश्चात मैं कुछ सेकंड का आपको समय दूंगा जिसमें आप अपना आंसर अपने पेपर पे टिक आउट कर लेंगे और लास्ट में मिलान कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है नसीरुद्दीन खुसरो शाह, बी नंबर। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ईरान उस सादेन, यहाँ दोस्तों उस एक ही जगह है, ये उस नहीं है। ईरान उस सादेन का लेखक कौन है? ऑप्शन ए है अमीर खुसरो, इशामी, शेख रिजकुल्ला, नन। इसका आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का बहुत जो फेमस बुक है वो आप सब जानते होंगे, लेकिन अब प्रश्न थोड़ा सा पैटर्न से हट के पूछ रहा है। आपसे उस क्वेश्चन को पूछा जाएगा जो अब तक अनजान है आप उससे। इसका आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। अगला प्रश्न देखते हैं,
किसके अनुसार गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु का कारण मोहम्मद बिन तुगलक का षड्यंत्र था? किसके अनुसार गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु का कारण मोहम्मद बिन तुगलक का षड्यंत्र था? ए है निजामुद्दीन औलिया, बी है इब्न बतूता और डी अल-बरूनी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इब्न बतूता। क्वेश्चन 4, दलायत फिरोज शाही किससे संबंधित है? दलायत फिरोज शाही किससे संबंधित है? इसका ऑप्शन हो जाएगा नक्षत्र विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 5, वहदत उल सहूद सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किया था? वहदत उल सहूद सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किया था? अब्दुल कादिर जिलानी, उमर सोहरावर्दी, बदरुद्दीन गरीब, शेख सरहिंदी। इसका आंसर हो जाएगा शेख सरहिंदी। अगला प्रश्न, मगध का सर्वप्रथम उल्लेख कहां हुआ? अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। आंसर आप नोट कर लेंगे इसका। इसका आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। अगला प्रश्न, अशोक का लघु शिलालेख गोभी मठ कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, गुजरात। इसका सही जवाब है कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, देवपुत्र शाही शाहनुशाही किसे कहा गया है? देवपुत्र शाही शाहनुशाही किसे कहा गया है? हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुजुल, कटफिशस और कनिष्क। सही उत्तर है इसका कनिष्क। अगला प्रश्न है, चारों वर्णों का सर्वप्रथम उल्लेख कहां हुआ है? ऑप्शन ए है ये तेरह ब्राह्मण, सप्तक ब्राह्मण, छंदोग्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद। इसका सही जवाब है ये तेरह ब्राह्मण। अगला प्रश्न है, इंद्रियों पर विजय का प्रतीक है। बौद्ध धर्म में इंद्रियों पर विजय का प्रतीक क्या? तो आकाश, भूमि स्पर्श, मछली, सागर। इसका सही उत्तर है भूमि स्पर्श। डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी का संस्थापक कौन है? अंबेडकर, कांसीराम, बी आर शिंदे, पेरियार। इसका सही जवाब है बी आर शिंदे। 12वां प्रश्न है, कांग्रेस ने कब एओहिम को कांग्रेस का जनक घोषित किया था? कांग्रेस ने कब एओहिम को कांग्रेस का जनक घोषित किया था? 1912, 1916, 1885, 1891। इसका सही उत्तर है 1912। अगला प्रश्न है, तिलक ने किसे सूर्य विहीन उषा काल कहा है? पार्लियामेंट सुधार, एक्ट 1892, मॉन्टेग्यू घोषणा, रॉलेट एक्ट। इसका सही जवाब है मॉन्टेग्यू घोषणा। अगला प्रश्न, अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल कब हुआ? दोस्तों यहाँ सिर्फ ईस्वी आपको ध्यान नहीं रखना है, कुछ प्रश्नों में डेट भी महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे इस प्रश्न का, इस प्रश्न को आपको डेट के साथ याद रखना है। तो अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल कब हुआ था? ये हुआ 18 अप्रैल 1918। अहमदाबाद और खेड़ा दो में बहुत कंफ्यूजन होता है, आप लोग दोनों प्रश्न याद रखिएगा। अहमदाबाद जो हुआ था वो 18 अप्रैल 1918 को हुआ था और खेड़ा जो हुआ था वो 22 अप्रैल 1918 को हुआ था। अरेंज करने के लिए क्वेश्चन आ सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हंटर आयोग में कितने सदस्य थे?
हंटर आयोग जो जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गठित किया गया था, उसमें कितने सदस्य थे पूछा जा रहा है। इसका सही जवाब है 5 अंग्रेज प्लस 3 भारतीय। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। वानर सेना तथा मंजरी सेना संबंधित है किससे? असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, रॉलेट सत्याग्रह। इसका सही जवाब है सविनय अवज्ञा आंदोलन। आगे देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन में कौन सा पत्रकार गांधी जी के साथ था? भारत छोड़ो आंदोलन में कौन सा पत्रकार गांधी जी के साथ था? ये हो जाएगा लुई फिशर। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न। सर्वाधिक समय तक कहां समानांतर सरकार रही? बलिया, तामलुक और सतारा। इसका सही जवाब है सतारा। आगे देखते हैं। कौन जो है मकरंद उपनाम से कविताएं लिखता था? इसका ध्यान देंगे आप लोग, क्वेश्चन थोड़ा ऊपर हो गया है, ऑप्शन नीचे है। कौन मकरंद उपनाम से कविताएं लिखता था? ऑप्शन हो जाएगा मालवीय जी, डॉक्टर हेडगेवार, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और कृष्णदास पाल। इसका सही हो जाएगा उत्तर मालवीय जी, इसका पूरा नाम है मदन मोहन मालवीय। अगला प्रश्न देखते हैं। समाचार पत्र सत्य प्रकाश के संस्थापक कौन है? सत्य प्रकाश का संस्थापक कौन है? ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, बाल शास्त्री जाम्बेकर, करसन दास भुल्जी और एमजे रनवाजा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी करसन दास भुल्जी। यहाँ ध्यान देना है दोस्तों, सत्य प्रकाश एक अलग है जबकि सत्यार्थ प्रकाश एक अलग पत्रिका है। सत्य प्रकाश का उत्तर होगा करसन दास भुल्जी, और अगर सत्यार्थ प्रकाश रहता तो वहां पर होता है दयानंद सरस्वती। ये थोड़ा जो मैच करता हुआ नाम वाला क्वेश्चन है, इस पे बहुत ध्यान देकर बनाया जाता है इस क्वेश्चन को। अगला प्रश्न देखते हैं। हर्षल कमीशन किस चीज से संबंधित है? शिक्षा, लोक सेवा, मुद्रा, सहकारी। हर्षल कमीशन किससे संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मुद्रा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध किसके समय हुआ? ये सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाता है। कौन सा युद्ध कौन से गवर्नर के समय हुआ था? प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ? लॉर्ड ऑकलैंड, एल्गिन द्वितीय, लॉर्ड एमहर्स्ट और वेलिंगटन। इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड ऑकलैंड। अगला प्रश्न। समूचा भारत एक विशाल बंदी गृह है, किस विद्वान का कथन है? हसरत मोहनी, सीआर दास, बीडी सावरकर और विनोबा भावे। इसका सही उत्तर हो जाएगा सीआर दास। अगला प्रश्न। यंग हस्बैंड, एक सेकंड, यंग हस्बैंड शिष्टमंडल किस गवर्नर जनरल के द्वारा तिब्बत भेजा गया था? लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कर्जन, लिनलिथगो और लॉर्ड वेलेस्ली। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड कर्जन। अगला प्रश्न देखते हैं। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन है? इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन है? ऑप्शन ए है एस एन बनर्जी, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, जॉर्ज थॉमसन, मैरी कारपेंटर। आप सब अपना उत्तर नोट कर लेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जो आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर इंडियन एसोसिएशन का स्थापना किए थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जनजाति प्रोटो एस्ट्रोलैड प्रजाति से संबंधित है? प्रोटो एस्ट्रोलैड प्रजाति से संबंधित जनजाति ऑप्शन है इरूला, खासी, संथाल, थारू। इसका सही उत्तर है संथाल। अगला प्रश्न।
भारत में निजी क्षेत्र का पहला हवाई अड्डा है? चेन्नई, कोचीन, आंध्र प्रदेश, जयपुर। तो सही उत्तर है कोचीन। आगे देखते हैं। मीठी विरदी परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश के सहयोग से निर्मित है? मीठी विरदी परमाणु ऊर्जा संयंत्र। फ्रांस, रशिया, यूएसए, कनाडा। इसका सही उत्तर हो जाएगा यूएसए। मीठी विद्युत परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस भारतीय राज्य में है? आप सब कमेंट करके हमें बता सकते हैं, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन, तुरामडी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तुरामडी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? वो हो जाएगा ऑप्शन ए यूरेनियम, अगरख, काइनाइट, एस्बेस्टस। इसका सही उत्तर हो जाएगा यूरेनियम। आगे देखते हैं। नौग्राम तेल क्षेत्र स्थित है? असम, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। इसका सही उत्तर होगा गुजरात। आगे देखते हैं। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? सर आर्थर कॉटन, कर्नल वायड स्मिथ, लेफ्टिनेंट ब्लेन, कर्नल रॉबर्ट स्मिथ। इसका सही उत्तर हो जाएगा सर आर्थर कॉटन, ऑप्शन ए। आगे देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। हिमालय में मिलने वाली दून घाटियां किस प्रकार की है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है संकीर्ण अनुदैर्ध्य, संकीर्ण अनुप्रस्थ, विस्तृत अनुप्रस्थ और विस्तृत अनुदैर्ध्य। इसका सही उत्तर हो जाएगा संकीर्ण अनुदैर्ध्य। ये सब क्वेश्चन थोड़ा हटकर है और बिहार दरोगा में खासकर कुछ क्वेश्चन इस टाइप के मिलेंगे तो आपको आम बुक या सीट में नहीं मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। पीजी किस द्वीप समूह में स्थित है? पीजी, इसका राजधानी कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे आप लोग। ऑप्शन ए है मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया, ऑप्शन डी नन। इसका सही उत्तर हो जाएगा मेलानेशिया, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। वॉन एलन विकिरण मेखला निम्न में से किस मंडल में स्थित है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। वॉन एलन, इसका सही उत्तर हो जाएगा बहिर्मंडल, ऑप्शन डी। 35वां क्वेश्चन देखते हैं। आइसलैंड व स्कॉटलैंड के बीच स्थित है? आइसलैंड और स्कॉटलैंड। विविल टॉमसन कटक, चैलेंजर उभार, वॉलविस कटक और अजोर उभार। इसका सही उत्तर हो जाएगा विविल टॉमसन कटक, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। नौकनी संलक्षण उत्पन्न होता है? नौकनी, आप सभी इससे भली भांति परिचित होंगे। नौकनी वो होता है जैसे मेडिकल के समय कुछ बच्चों का घुटना सटने वाला जो समस्या होता है उसको नौकनी के नाम से जानते हैं। मेडिकल टेस्ट में ये चेक किया जाता है। तो वो किस प्रदूषण से होता है? क्वेश्चन ये है। तो है पारा प्रदूषण, सीसा प्रदूषण से, जस्ता प्रदूषण से और फ्लोराइड प्रदूषण से। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्लोराइड प्रदूषण से। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मृदा में उपस्थित जल की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन भी आप लोग को नया लग सकता है। ऑप्शन ए है चिसाड, पिकार्ड, होलार्ड और ऑप्शन डी है नन, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, होलार्ड। आगे देखते हैं ऑप्शन डी, स्कैलेरोफाइट्स संबंधित है शाकीय पौधों के लिए, झाड़ी पौधों के लिए, वृक्षों के लिए और छायादार पौधों के लिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा झाड़ी पौधों के लिए, ऑप्शन नंबर बी। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिकी अनुक्रमण का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया? पारिस्थितिकी अनुक्रमण का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया? ओडम, विलमेंट्स,
हुल्ट किंग। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हुल्ट। 40 क्वेश्चन देखते हैं। क्लैब्सिएला है एक क्या, नाइट्रोजन स्त्री करता है, परजीवी है, सहभोजी है या परपोषी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन स्त्री करता है। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कौन सामाजिक अधिनियम नहीं है? यहाँ से 10 क्वेश्चन पॉलिटी का। कौन सामाजिक अधिनियम नहीं है? मीसा, एंटी डायरी एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक एक्ट। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मीसा। 42 क्वेश्चन देखते हैं। इस अधिनियम के द्वारा भारतीय प्रशासन, सॉरी यहाँ पे था नहीं, का होगा। इस अधिनियम के द्वारा भारतीय प्रशासन का केंद्रीयकरण किया गया है। ऑप्शन ए है 1784, 1833, 1853, 1858। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1833। 43 क्वेश्चन देखते हैं। वित्त एवं कर्मचारी समिति का अध्यक्ष कौन था? वित्त एवं कर्मचारी समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित नेहरू, जेबी कृपलानी और एच.सी. मुखर्जी। इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं किस भाग में है? भाग 14, भाग 11, भाग 13, भाग 12। इसका सही उत्तर हो जाएगा भाग 14, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे कम समय तक उपराष्ट्रपति कौन रहे? बी.डी. जत्ती, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, वी.वी. गिरी और शंकर दयाल शर्मा। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वी.वी. गिरी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 46। न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच नहीं की जा सकती है, किस अनुच्छेद में? न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच नहीं की जा सकती, यह किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 121, 122, 222 और 221। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 122। अगला प्रश्न देखते हैं। व्यय का अनुमान किस रूप में भारतीय संसद के समक्ष रखा जाता है? ऑप्शन ए है तदर्थ निधि, अतिरिक्त अनुदान, अनुपूरक अनुदान और अनुदान का अनुरोध। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुदान का अनुरोध। अगला प्रश्न 48 नंबर। लोकसभा में बिहार को आवंटित स्थान निम्न में से किन राज्यों को आवंटित स्थान के योग के बराबर है? मतलब लोकसभा में बिहार का जितना आवंटित स्थान है, किन दो राज्यों को स्थानों को जोड़ने पे वो प्राप्त होता है? ऑप्शन ए है असम प्लस मध्य प्रदेश, गुजरात प्लस असम, कर्नाटक प्लस राजस्थान, पंजाब प्लस बंगाल। इसका सही उत्तर हो जाएगा असम प्लस गुजरात, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं। जनहित याचिका की शुरुआत हुई संसदीय एक्ट के द्वारा, संविधान संशोधन द्वारा, न्यायिक पहल द्वारा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यायिक पहल द्वारा। 50वां क्वेश्चन देखते हैं। अंतरिक्ष अनुसंधान किस सूची का विषय है? अंतरिक्ष अनुसंधान संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट शक्तियां। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अवशिष्ट शक्तियां। आज का अंतिम प्रश्न है। वित्त आयोग एवं योजना आयोग के परस्पर विलय का प्रस्ताव कौन दिया था? वित्त आयोग एवं योजना आयोग के परस्पर विलय का प्रस्ताव कौन दिया था? डी.डी. बसु, भालचंद्र गोस्वामी,
एम वी माथुर और आशुतोष पांडे। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, एम वी माथुर।